नमस्कार। मत्ती के 26 अध्याय के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। हम आज से यहूदा और उस विश्वासघात की देखने की शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिए, कल हमने मरियम को आराधना के इस असाधारण अभिव्यक्ति के बारे में और पवित्र शास्त्र में बताते हैं कि कुछ शिष्य इससे परेशान हुए थे। कल हम इसके बारे में देखा था। दूसरे सुसमाचार में विशेष रूप से बताते हैं कि यह यहूदा था जो परेशान था, क्योंकि वह उनसे पैसे चुरा रहा था, वह चोर था और इसलिए उसने यह कहा कि हमें गरीबों को पैसा दे देना चाहिए, लेकिन वास्तव में वह पैसा अपने लिए चाहता था। कभी कभी लोग बहुत ही आध्यात्मिक बातें करते हैं, लेकिन कहने के लिए उनके पास बहुत ही स्वार्थी प्रेरणाएं होती हैं, और यह निश्चित रूप से यहूदा के साथ सच था। वह वास्तविक उपासना को नहीं समझ सका और इसलिए उसने अस्वीकृति के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। अक्सर होता है जब हम वास्तविक उपासना को समझ नहीं सकते तो आपके पास एक ही विकल्प होता है, या तो आप उसे अपनाते हैं या फिर उसे आप स्वीकार करते हैं, और यहूदा ने उसे अस्वीकार करना चुना। पद 14 से 16 में पढ़ता हूँ। तब यहूदा इस्करियोत ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए और वह उसे उस समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। पता नहीं क्यों यहूदा ने यीशु को धोखा दिया। कई मत हैं इसके बारे में, कई तर्क हैं। खैर, जो कुछ भी हो, हम जानते हैं कि वह भ्रमित था, कंफ्यूज था, और हम पवित्र शास्त्र से यह बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वह शैतान द्वारा भ्रमित किया गया था। बाइबल हमें बताती है कि शैतान शुरू से ही उसमें प्रवेश कर चुका था। वह शैतान की सुन रहा था, न कि परमेश्वर की। भले ही मानव शरीर में परमेश्वर उसके साथ थे। तो अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। पद 17 से, अखमीरी रोटी के पर्व से पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने को तैयार करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर उससे पूछने लगे, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रबी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि यहूदा ने विश्वासघात क्यों किया यह पता नहीं था, यह पता नहीं है हमें, पर उसके काम को देखकर यह स्पष्ट होता है और यह समझ सकते हैं कि क्या उसकी प्रेरणा नहीं हो सकता। प्रेम उसकी प्रेरणा नहीं हो सकता। कुछ भी प्रेरणा हो, प्रेम उसकी प्रेरणा नहीं थी, न परमेश्वर के लिए न ही दूसरों के लिए, और इसी की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई। यीशु को पता था कि क्या चल रहा है, धोखे का वो क्षण आ रहा है। यीशु को यह पता था। अगर आपके या मेरे साथ ऐसा होने वाला होता, हमें पता होता कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है, हम उसके पार देख ही नहीं पाते। हमारे दिलो दिमाग में केवल वही व्यक्ति रहेगा जो हमें धोखा दे रहा है। पर यीशु इस घटना के महत्व को समझ रहे थे। शैतान के इस कार्य को ही परमेश्वर ने अपनी परियोजना का हिस्सा बना लिया था, अपना प्रेम दिखाने के लिए और जगत का उद्धार करने के लिए। और इसलिए इस विश्वासघात की घड़ी में यीशु वो संस्कार दे रहे थे, वो उसी की स्थापना कर रहे थे जो हमारी उपासना को, हमारी आराधना को सदियों तक एक नई आशा, एक नया आयाम देगी। देखिए पद 26 से 30 में क्या होता है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद दिया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इससे पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, तो जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस
उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। याद रखिए, यीशु चेलों के साथ फसह का उत्सव मना रहे हैं। उस उत्सव के मनाने की आज्ञा हर यहूदी को दी गई है और उनमें से हर कोई हर साल इसे इकट्ठे होकर बनाते थे। उनके पास इसको मनाने की बचपन की यादें रही होंगी और इसलिए जैसा हमने पहले पढ़ा, उन्होंने यह पूछा कि तू कहाँ जाता है कि हम तेरे लिए फसह खाने का तैयार करें। ये नहीं कहा कि इस साल हम फसह का उत्सव मनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कहाँ हम बनाएंगे। और इस फसह के उत्सव के बीच उन्होंने एक नया उत्सव स्थापित किया। अब इस उत्सव में कई रोटियां खाई जाती थी बिना खमीर की और कई प्याले होते थे दाखरस के। रोटी प्रतीक थी जो उन्होंने मिस्र से निकलने से पहले खाई थी, जब परमेश्वर ने उनको दास्ता से मुक्त किया था मिस्र की। और कम से कम 4 प्याले हुआ करते थे जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद दिलाते थे। और यीशु जो करता है, वो जो कहता है, उसको हम इस तरह से कह सकते हैं, तुमने इतने सालों तक, सैकड़ों सालों से तुमने इन प्रतीकों को देखा, इन सिंबल्स को तुमने देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह प्रतीक किस ओर, किस तरफ इशारा कर रहे थे। मैं आज इन प्रतीक को एक नया महत्व देने जा रहा हूं, एक नया अर्थ देने जा रहा हूं। यह रोटी, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, तुम्हारे लिए दिया गया। और यह प्याला देखो, यह वाचा है, यह प्रतिज्ञा है, यह मेरे लहू का जो तुम्हारे लिए बहाया गया उसका प्रतीक है। फसह के उत्सव में प्याले परमेश्वर के वादों को दर्शाते थे। यही वह वादा है जो यीशु ने आपको दिया है। तो बस एक पल के लिए अपने मन में उस वादे का जश्न मनाइए। जश्न मनाएं कि यीशु कौन है, क्योंकि प्रभु भोज उत्सव का भोज है। यह दुख का भोज नहीं है, यह उत्सव का भोज है। जब हम प्रभु भोज मनाते हैं तो इस बात को याद करते हैं कि यीशु ने वो दंड जो हमारे लिए था उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने अपना शरीर दे दिया। परमेश्वर होते हुए भी उसने शारीरिक मृत्यु को, और वो भी क्रूस पर की दर्दनाक क्रूर मृत्यु को उसने हमारे लिए झेला, जिससे हमें और आपको आध्यात्मिक आत्मिक स्वतंत्रता मिल सके। पाप हमेशा हमारे शरीर में ही होता है और इसलिए उसने हमारे लिए एक सिद्ध शरीर दिया, हमें छुड़ाने के लिए, हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। हमारे प्रभु ने शरीर धारण किया और उस शरीर को हमारे लिए दिया और अपने खून से हमारे लिए एक नई वाचा, एक नई प्रतिज्ञा दी। तो क्या औचित्य है इस लहू का। इफिसियों की पुस्तक में यह लहू हमारा छुटकारा है। कुलूसी की पुस्तक में यह लहू हमारी शांति है। इब्रानियों की पुस्तक में यह लहू हमारी क्षमा है। रोमियो की पुस्तक में यह हमारा प्रायश्चित है। और यीशु कहते हैं कि मेरा खून मेरी वाचा है, वादा है परमेश्वर का। यीशु का लहू उन सभी के लिए परमेश्वर की मुहर बंद प्रतिज्ञा है जो हमारे जीवन में हो सकता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकते हैं। वह उत्सव है, वह उत्सव उसकी मृत्यु नहीं है। उत्सव वह है कि उनकी मृत्यु आपके जीवन और मेरे जीवन में और लाखों अरबों के जीवन में बदलाव लाती है, एक नई आशा लाती है। उत्सव वह है जो बदलने जा रहा है, जो अनंत काल में होने वाला है। इसलिए जब प्रभु भोज का उत्सव मनाते हैं तो हम आगे अनंत काल के लिए इसके अर्थ को देखते हैं। तो अभी प्रार्थना में हम यीशु के शरीर और लहू का उत्सव मनाते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु प्यारे प्रभु, तूने अपना लहू बहाया, तूने अपना शरीर तोड़ा हमारे लिए। तू परमेश्वर है, फिर भी तू हमारे जैसा बनके एक शरीर धारण करके तू हमारे बीच में पैदा हुआ, जिसलिए तू क्रूस पर चढ़ सके हमारे पापों के लिए। तेरे शरीर को तोड़ा गया हमारे वजह से और तेरा लहू बहाया गया, क्योंकि वो लहू प्रतीक है तेरी वाचा का, तेरी प्रतिज्ञा का, तेरा वादा का जो तूने हमारे लिए किया है। हमारी तेरा अनुग्रह, तेरी क्षमा, तेरा प्रेम, कि हम जो कुछ अपने आप से नहीं कर सकते वो तूने हमारे लिए किया है। वो दंड जो तू भुगतने वाला है, जो हम आगे देखने वाले हैं, वो हमारे लिए था। वहाँ हमें होना चाहिए था, पर तूने अपने ऊपर ले लिया और उसके बदले में हमें प्रतिज्ञा दी, उद्धार की प्रतिज्ञा दी, अनंत काल की।
एक जीवन की, मृत्यु से निकल, तूने मृत्यु को लिया जिसलिए तू मृत्यु को हरा सके हमारे लिए। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।